खालिस्तानी साजिश का मास्टरमाइंड। क्या है अमृतपाल की क्राइम कुंडली? क्या कभी जेल से बाहर आ पाएगा अमृतपाल? खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद पुलिस ने मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बल्कि पंजाब में कानून व्यवस्था इस खालिस्तानी समर्थक के चक्कर में बिगड़े ना, उसे देखते हुए अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल भी भेज दिया गया है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस ने पूरा जोर भी लगा रखा था। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस से बचने के लिए अमृतपाल समय समय पर अपनी लोकेशन भी बदल रहा था ताकि पुलिस के हाथ न लग सके। लेकिन आखिरकार अब वो पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। चलिए अब आपको इस अमृतपाल की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। आखिर पुलिस को इसकी तलाश क्यों थी? अमृतपाल को क्यों पकड़ रही थी पुलिस? इसी साल 23 फरवरी को अमृतपाल और उसके वारिस पंजाब देश संगठन से जुड़े लोगों ने अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। यह पूरा हंगामा अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। हालांकि हंगामे के बाद 24 फरवरी को पुलिस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन इस घटना में पुलिस ने अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और ये अमृतपाल के खिलाफ पहला केस भी था। और इसी मामले में अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 18 मार्च को ऑपरेशन शुरू भी किया था। आर्म्स एक्ट में भी केस है दर्ज। 18 मार्च को अमृतपाल भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके कई साथी पकड़े गए थे। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को भी पकड़ा था, साथ ही 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों के पास से 12 बोर की 6 बंदूकें और कई जिंदा कारतूस भी मिले थे। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि अमृतपाल ने गुरभेज नाम के शख्स से कारतूस खरीदे थे। बस इसी के बाद ही अमृतपाल के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया था और अमृतपाल को मुख्य आरोपी भी बनाया गया था। अमृतपाल पर क्या क्या आरोप? अमृतपाल सिंह पर और भी कई केस हैं। सूत्रों की माने तो अमृतपाल को 7 एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। पहली एफआईआर अजनाला पुलिस थाने पर बवाल से जुड़ी है, जबकि दूसरी एफआईआर आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दर्ज की गई थी। इसके अलावा अमृतपाल पर रश ड्राइविंग के साथ साथ किडनैपिंग का भी केस है। अमृतपाल पर लगा है एनएसए। बताया जाता है फरार होने के बाद पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पर एनएसए भी लगा दिया था। इस कानून को बेहद सख्त माना जाता है। इसके तहत पुलिस संदिग्ध शख्स को 12 महीनों तक हिरासत में रख सकती है। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसका समय 3 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। दुबई गया, जॉर्जिया में ली ट्रेनिंग। 12वीं पढ़ाई के बाद अमृतपाल दुबई चला गया था। वहां ये ट्रक चलाया करता था। बताया जाता है अमृतपाल 9 साल तक भारत से बाहर ही रहा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दुबई में ही वो खालिस्तानी विचारधारा के समर्थकों के संपर्क में आया और दुबई में ही अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में था। बल्कि अमृतपाल जब दुबई से निकल रहा था तभी वो आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर भोले भाले नौजवानों को बरगलाने को कहा। माना जाता है इसके लिए आईएसआई ने उसे फंडिंग भी की थी और भारत में आने से पहले अमृतपाल को आईएसआई ने जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। उसको पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने के लिए तैयार भी किया गया था। भारत के खिलाफ रच रहा था साजिश। सूत्रों की माने तो अमृतपाल भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश भी रच रहा था। बल्कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने के साथ साथ युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने में कर रहा था। अलग अलग एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर तैयार डोजियर में यह दावा किया गया है। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि आईएसआई और विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के इशारों पर अमृतपाल काम कर रहा था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फ्रंट के नाम से प्राइवेट आर्मी भी बना रखी थी। जांच में अधिकारियों को हथियार, गोला बारूद, यूनिफॉर्म और जैकेट भी मिली हैं। इन पर AKF लिखा हुआ है। क्या कभी बाहर नहीं आ पाएगा अमृतपाल? जिस तरह के अमृतपाल पर गंभीर आरोप लगे हैं, फिलहाल तो उसके बाहर आने की कोई उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमृतपाल को एनएसए के तहत हिरासत में ले रखा गया है
और ऐसे में अब पुलिस अमृतपाल को कम से कम 3 महीने के लिए हिरासत में तो रख ही सकती है और इससे आगे भी बढ़ा सकती है। और तो और अमृतपाल पर कई आपराधिक मामले भी हैं जिनमें भी उसे लंबी सजा हो सकती है। अमृतपाल के खिलाफ आरोपों की लिस्ट काफी लंबी है और वो जिस तरह से देश विरोधी काम कर रहा था वो भी काफी गंभीर है। ऐसे में उसका अब जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लग रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।